गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वर्कशीट नंबर 4 है। डेट है इसकी 30 सितंबर 2020। सब्जेक्ट साइंस। 8th क्लास के बच्चों के लिए आपको अपना नाम लिखना है, स्टूडेंट्स नेम, टीचर्स नेम, अपने टीचर का नाम लिखना है। आज के टॉपिक का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो होते हैं बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स, मतलब जीव। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे जो हमें वैसे दिखाई नहीं देते लेकिन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। पिंकीज ब्रदर हैड हाई फीवर लास्ट नाइट। पिंकी का जो भाई है उसको लास्ट नाइट मतलब कि कल जो है बहुत हाई फीवर था, हाई बुखार था। ही वॉज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम स्टमक एक। वो स्टमक एक से भी सफ़र कर रहा था, मतलब उसके पेट में भी दर्द हो रहा था। एंड वॉमिटिंग, और उल्टियाँ भी हो रही थी उसको। हर मदर टुक हिम टू द डॉक्टर। उसकी मम्मी उसको डॉक्टर के पास लेके गई। डॉक्टर सेड दैट एन एंटीबायोटिक टैबलेट और एन इंजेक्शन नीड्स टू बी गिवन। डॉक्टर ने क्या बोला कि एंटीबायोटिक टैबलेट देनी पड़ेगी उसको, और या फिर एक इंजेक्शन भी लगाना पड़ सकता है। तो पिंकी के भाई को रात को फीवर हो गया था, फिर उसके पेट में भी दर्द हो रहा था और उल्टियाँ भी पड़ रही थी। उसको वो डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने क्या बोला, इसको एंटीबायोटिक टैबलेट देनी पड़ेगी या फिर इंजेक्शन देना पड़ेगा। ठीक है। एंटीबायोटिक्स स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासिलिन, पेनिसिलिन आर द मेडिसिन्स मेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया और फंगस। एंटीबायोटिक्स जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासिलिन, पेनिसिलिन, ये सब एंटीबायोटिक्स के नाम हैं। ये मेडिसिन से, ये दवाइयाँ हैं मेड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बनी हुई हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और फंगस। तो बैक्टीरिया फंगस क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। These antibiotics either kill or stop the growth of disease causing microorganisms। ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ये या तो किल कर देती हैं, मार देती हैं, या फिर स्टॉप कर देती हैं, रोक देती हैं ग्रोथ को, डिजीज़ को। ठीक है, किसकी ग्रोथ को? डिजीज़ की, बीमारी की ग्रोथ को ये या तो रोक देंगी या फिर मार देंगी। कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि किससे होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से। We can also control many disease in plants and animals with the help of antibiotics। हम कंट्रोल कर सकते हैं खूब सारी बीमारियां प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी एंटीबायोटिक्स की हेल्प से हम उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं। पेनिसिलिन was the first antibiotic discovered by Alexander Fleming। पेनिसिलिन पहली एंटीबायोटिक थी जो कि डिस्कवर की किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये एक साइंटिस्ट थे, मेडिसिन बनाई इन्होंने, एंटीबायोटिक पहली, पेनिसिलिन। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट पल्स पोलियो वैक्सीन और कोरोना वैक्सीन इन द न्यूज़पेपर और द टेलीविज़न। आपने सुना होगा पल्स पोलियो वैक्सीन होती है, दवाई होती है, वो भी देते हैं, या फिर अभी कोरोना चल रहा है तो उसके लिए दवाइयाँ बन रही हैं, तो कोरोना वैक्सीन के बारे में भी आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में भी या फिर टीवी में। Vaccination is a process in which the dead or inactive microorganisms or their products similar to disease causing microorganisms are injected or introduced in our body। वैक्सीनेशन जो होती है एक प्रोसेस होती है। वैक्सीनेशन मतलब दवाई लगाना, एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर डेड, मरे हुए या फिर इनएक्टिव, जो कि हमला नहीं कर सकते, एक्टिव नहीं होते माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनकी एक दवाई होती है या फिर उनके प्रोडक्ट्स होते हैं। सिमिलर टू डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बीमारी फैलाते हैं उनके या तो सिमिलर होते हैं या फिर मरे हुए इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन बीमारियों से मिलते जुलते होते हैं, जो कि हम इंजेक्ट कर देते हैं एक बॉडी के अंदर, या फिर इंजेक्शन वगैरह से, या फिर दवाइयों की मदद से हम एक बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, उसको खिला देते हैं, या फिर दवाई का असर होता है जब हम बॉडी में उसको इंजेक्ट करते हैं। दिस हेल्प्स द बॉडी टू प्रिपेयर इट्स डिफेंस मैकेनिज़म्स। ये क्या हेल्प करता है कि जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म है उसको बूस्ट करने में। उनको क्या बोलते हैं? एंटीबॉडीज़। डिफेंस मैकेनिज़्म, जो बॉडी होती है हमारी वो तैयार हो जाती है उस बीमारी से लड़ने के लिए। ठीक है, क्या बनाती है फिर वो? एंटीबॉडीज़ बनाती है।
टू बी एबल टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज़ इन द फ्यूचर, ताकि अगर फ्यूचर में हमें वो बीमारी होए तो उससे फाइट कर सके हमारी बॉडी, हमारा शरीर. दस मेक्स अस इम्यून अगेंस्ट द डिजीज़. तो अब हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं उस बीमारी के लिए, तो अगर वो डिज़ीज़ हमें फ्यूचर में होती है तो ये एंटीबॉडीज़ फाइट करेंगे और हमें वो बीमारी नहीं होगी. एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी के गार्ड की तरह होती हैं, ये हमारे बीमारियों से बचाती हैं और इससे हमारा डिफेंस मैकेनिज़्म यानी कि लड़ने का जो सिस्टम होता है बॉडी का किसी भी बीमारी के अगेंस्ट, वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है. स्मॉल चिल्ड्रन आर वैक्सीनेटेड एट यंग एज. जो छोटे बच्चे हैं उनको यंग एज पे वैक्सीनेट करा जाता है, यानी कि बचपन में उनको दवाइयाँ लगा दी जाती हैं सो दैट देयर बॉडी प्रिपेयर्स, ताकि उनकी जो बॉडी है वो प्रिपेयर कर ले इटसेल्फ खुद को टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज़. जो बच्चों को हैं बचपन में ये वैक्सीन दे दी जाती हैं ताकि उनकी बॉडी जो है प्रिपेयर कर ले खुद को फाइट करने में डिजीज़ के अगेंस्ट, डिजीज़ के खिलाफ, ठीक है, बीमारी के खिलाफ. एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स फॉर द फर्स्ट टाइम. एडवर्ड जेनर एक इंसान थे, रिसर्चर थे, साइंटिस्ट थे. उन्होंने पहली बार स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन बनाई. ठीक है, आज हमने माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में पढ़ा और जो दवाइयाँ बनाते हैं वो एंटीबायोटिक्स होती हैं, कहलाती हैं. एंटीबायोटिक्स वो दवाइयाँ होती हैं, एंटीबॉडीज़ जो हमारे शरीर में बनते हैं ताकि हम फाइट कर सकें किसी भी बीमारी के खिलाफ. पेनिसिलिन किसने डिस्कवर की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने. और एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन डिस्कवर की थी. तो अब क्वेश्चंस देखते हैं. क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? क्या होते हैं एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन्स मेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया और फंगस. ये मेडिसिन्स होती हैं मेड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया और फंगस. आप ये इसके अंदर आंसर लिखेंगे. एंटीबॉडीज आर मेडिसिन्स मेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया और फंगस. These biotics either kill or stop the growth of disease causing microorganisms. ठीक है, अब नेक्स्ट, who discovered antibiotics for the first time? सेकेंड क्वेश्चन, किसने डिस्कवर की थी? पेनिसिलिन was the first antibiotic discovered by Alexander Fleming. इसके अंदर ये आएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी. ठीक है, तो इसका आंसर आएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. हाउ डज एन एंटीबायोटिक वर्क? तीसरा क्वेश्चन, कैसे काम करती है? ये आप लिखेंगे. एंटीबायोटिक्स ईदर किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. यानी कि या तो वो उनको मार देती है या फिर स्टॉप कर देती है उनकी ग्रोथ को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की. ठीक है, तो थर्ड का क्वेश्चन का आंसर ये है. और वैक्सीनेशन क्या है? क्वेश्चन 4, कैन यू आस्क योर पेरेंट्स एंड राइट नेम्स ऑफ फ्यू वैक्सीन्स दैट वर गिवन टू यू. वैक्सीनेशन बताना है और कुछ मेडिसिन के नाम बताने हैं. तो वैक्सीनेशन क्या होती है? वैक्सीनेशन इज़ द प्रोसेस इन विच द डेड और इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और देयर प्रोडक्ट्स सिमिलर टू द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इंजेक्टेड और इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉडी. ठीक है, ये एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर डेड या फिर इनएक्टिव जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बॉडी के अंदर पहुँचाए जाते हैं ताकि एंटी बॉडीज़ बन जाएँ. ये आप लिखेंगे लास्ट क्वेश्चन का. और आपको कोई वैक्सीन लगी थी बचपन में, आपको वो पूछना अपने मम्मी पापा से. वैसे तो पल्स पोलियो की लगी होगी, आप पल्स पोलियो का नाम लिख सकते हैं. ठीक है, और या फिर स्मॉल पॉक्स, अगर आपको स्मॉल पॉक्स हुआ हो कभी. तो ये दो तो यहाँ पे हैं. और कुछ एंटीबॉडीज़ के एग्जाम्पल क्या हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासिलिन एंड पेनिसिलिन. ये 3 एग्जाम्पल्स हैं, पर आपको लिखना है कि आपको कौन सी लगी थी. स्मॉल पॉक्स, पल्स पोलियो, ये सब लगती हैं बच्चों को. टेटनस की लगी है तो आप वो भी लिख सकते हैं. ठीक है,
तो ये 4 के 4 क्वेश्चंस हो गए हैं। आप इनको अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लेना। एक बारी मैं फिर से बता देती हूँ क्वेश्चंस के लाइक आंसर्स। पहला है व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का आंसर है आपका यहाँ पे एंटीबायोटिक्स, ये आंसर फर्स्ट। एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन्स मेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया और फंगस। ठीक है, अब सेकंड क्या है, हु डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। सेकंड का आंसर आएगा आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 2। ठीक है, थर्ड है एंटीबायोटिक्स कैसे वर्क करती हैं। अब इसका आंसर है इस लाइन में, थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये रहा। एंटीबायोटिक्स या तो किल कर देंगे या स्टॉप कर देंगे डिजीज़ की ग्रोथ को। और क्वेश्चन 4 लास्ट, वैक्सीनेशन और आपके पेरेंट्स ने कौन सी वैक्सीन दी आपको। वैक्सीनेशन क्या होती है, ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है। Vaccination is a process in which the dead or inactive microorganisms or their products similar to the disease causing microorganisms are injected or introduced in our body। और कुछ वैक्सीन्स के नाम जैसे कि पल्स पोलियो, कोरोना वैक्सीन अभी बन रही है। आपके पेरेंट्स ने आपको कौन सी दी है, पल्स पोलियो दी होगी, टेटनस भी हो सकता है, ठीक है, और या फिर स्मॉल पॉक्स, आप इनमें से लिख सकते हैं। बाकी आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं आपको बचपन में कौन सी दवाइयाँ लगाई थी, वैक्सीन लगाई थी। ये होती हैं एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ, और यहाँ पे वैक्सीन इस बच्चे को दी जा रही है बचपन में। ये पल्स पोलियो की है, 2 बूंद पल्स पोलियो के। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, आपको सारे साइंस की वीडियोस अब से मिल जाएंगी।